कांग्रेस का वो नेता जो पहले सांसद से जज बना और फिर से सांसद बन गया। बहरूल इस्लाम और नेहरू इंदिरा की अजब सियासत की गजब कहानी। पहले वकील, उसके बाद राज्यसभा सांसद, फिर हाईकोर्ट जज, उसके बाद रिटायरमेंट, उसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट जज, इसके बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी और आखिर में फिर से राज्यसभा सांसद। इस अनोखे नेता का नाम है बहरूल इस्लाम। भारत की राजनीति में आपको शायद ही ऐसा कोई उदाहरण मिले। अभिनेता से नेता, कलाकार से नेता, समाज सेवी से नेता, एक्टिविस्ट से नेता, वकील से नेता, सियासत में ये सब तो आम बात है। लेकिन आपने शायद ही सुना हो कि कोई सांसद इस्तीफा देकर सुप्रीम कोर्ट का जज बना हो। लेकिन कांग्रेस के दौर में देश ने ये भी देखा था। इंदिरा गांधी ने पहले एक वकील को कांग्रेस सांसद बनाया, फिर सांसद से जज, जज से सुप्रीम कोर्ट का जज, वापस इस्तीफा दिलाकर चुनाव लड़ाया और फिर से सांसद बनाया। जस्टिस बहरूल इस्लाम की कहानी ऐसी ही है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। 1951 में बहरूल इस्लाम ने असम के उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। 1956 में वो कांग्रेस में शामिल हुए। 1962 में कांग्रेस ने बहरूल इस्लाम को राज्यसभा में सांसद बनाकर भेजा। राज्यसभा का सदस्य रहते हुए उन्होंने असम विधानसभा के लिए 1967 में चुनाव लड़ा। हालांकि उसमें उनकी हार हुई। उसके बाद कांग्रेस ने उन्हें 1968 में दोबारा राज्यसभा भेजा। 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो वो इंदिरा गांधी वाले गुट की तरफ गए। 1972 में उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज बने। हाईकोर्ट के मुख्य जज से रिटायर होने के बाद 1 मार्च 1980 को वो फिर से सक्रिय राजनीति में चले आए। 9 महीने के रिटायरमेंट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। 1 मार्च 1980 को वो रिटायर हो गए थे। उस समय इंदिरा गांधी वापस सत्ता में आई थी, वो प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी ने हाईकोर्ट के जज के रूप में रिटायर होने के 9 महीने बाद फिर से उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया। उन्हें 4 दिसंबर 1980 को सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त किया गया था। हालांकि एक रिटायर्ड जज का इस तरह से फिर से जज बनाने का फैसला काफी अजीब और अद्वितीय भी था, क्योंकि आमतौर पर एक रिटायर्ड जज को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त नहीं किया गया था और आगे वे केवल 15 महीनों के बाद रिटायर हो सकते थे। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के 1 महीने पहले उन्होंने 12 जनवरी 1983 को इस्तीफा दे दिया। इस दौरान बहरूल इस्लाम ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता जगन्नाथ मिश्रा को फर्जीवाड़े और आपराधिक साजिश के आरोपों से बरी कर दिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी ने बहरूल इस्लाम को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी की। कांग्रेस ने उन्हें असम के बारपेटा से अपना प्रत्याशी बनाया। हालांकि असम में आंदोलन के कारण चुनाव नहीं हो सके, लेकिन कांग्रेस बहरूल इस्लाम को किसी भी तरह संसद पहुंचाना चाहती थी, तो इंदिरा गांधी ने बहरूल इस्लाम को जून 1983 में तीसरी बार राज्यसभा सांसद बना दिया। इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी और कांग्रेस की सरकारों के पन्ने पलटेंगे तो ऐसे न जाने कितने किस्से मिलेंगे, जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि इतना कुछ करने वाली पार्टी आज की पारदर्शी सिस्टम पर सवाल उठा रही है।